समय समय पर आयोजित और प्रमोट करती है। उसमें से साइंस फेयर एक है। साइंस फेयर के अलावा बुक फेयर, जहां किताबों की उपलब्धता और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से आईटी फेयर, जहां टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन किया जाता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जीवन को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट फेयर इज एग्री फेयर, जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज है उनके माध्यम से किसान भाइयों को जो है प्रेरित किया जाता है। तो उस कड़ी में ये जो पहला फेयर है साइंस फेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूंगा शिक्षा विभाग और कॉलेज एजुकेशन के नोडल अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप अपने आसपास के जिले की जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ इनवाइट करिए, ये एग्जीबिशंस देखने का अवसर दीजिए ताकि उनमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो है वो विकास हो सके। मैं बच्चों को जहां भी जाता हूं एक बात के लिए विशेष तौर पे निवेदन करता हूं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चा क्रिएटिव होता है, बस उसको वो वातावरण देने की जरूरत है। और ये क्रिएटिविटी तभी आती है जब हम उसमें साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करें। हम जब बड़े वैज्ञानिकों की बात करते हैं, चाहे वो बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन हो, चाहे एरोप्लेन का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर हो, चाहे टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राम बेल हो, और न केवल साइंटिस्ट के अलावा भी हम उन महान लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में प्रयास करके अपने क्षेत्र में विशिष्ट किया है। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर लिया था, जस्ट एज ऑफ 16। इसी तरीके से और भी जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अपने कामों का बहुत जल्दी पहचान की है, अपने क्रिएटिव, अपने यूनिक आइडियाज को अडॉप्ट किया है और उसमें आगे अपना कैरियर बनाया। तो आज के इस फेयर का जो सबसे बेहतरीन आउटकम हो सकता है वो ये है कि हम हमारे जीवन में हर घटना में साइंस इन्वॉल्व है। जिस दिन ग्रेविटी की खोज हुई थी तब पहली बार एप्पल जो जमीन पे नहीं गिरी थी, एप्पल तो उससे पहले भी जमीन पे गिर रही थी, लेकिन किसी ने ये देखा कि ये क्यों गिर रही, और जैसे ही क्यों सवाल आया वहां अपने आप लॉजिक सामने आ गया। तो हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब में 3 कंपोनेंट अनिवार्य हैं। पहला व्हाट, वो क्या है, दूसरा हाउ, वो कैसे हुआ, और तीसरा वाई, ये क्यों हो। ज्यादातर लोग हाउ और वाई वाले सवाल पे पहुंचते ही नहीं। आपके व्हाट्सएप पे कोई सूचना आती है, हम बिना सवाल किए उसको आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन। हम उसमें 2 चीज कभी जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे कि अगर ये घटना हुई है तो क्यों हुई है और कैसे हुई है। तो मेरा विद्यार्थियों से विशेष आग्रह रहेगा, अभिभावकों से भी विशेष आग्रह रहेगा कि हम हमारे बच्चों में हाउ और वाई, इन 2 सवाल करने की आदत डालें। जिस दिन ये 2 सवाल करने लग जाएंगे, आप देखेंगे हमारे नए नए वैज्ञानिक कई तरह के आविष्कार करने लग जाएंगे, और जो ऐसी सूचनाएं जो भ्रामक है, जो नुकसानदायक है, जिनके पीछे साइंस नहीं है, और उनको हम शिकार नहीं होंगे, और हम हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में भी साइंस को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं पधारे हुए सभी वैज्ञानिकों को, युवा कलाकारों को, युवा बाल वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो अपने नवाचारों के माध्यम से आगे भी ऐसे नई खोज करते रहें
और आपके ये नवाचार न केवल आने वाले समय में आम जन का जीवन सरल और सुविधाजनक करेंगे, बल्कि इससे कॉस्ट में भी कमी आएगी। और भारत सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से ऐसे नवाचारों को प्रमोट करने और उन्हें आगे स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप उस स्कीम का भी पूरा लाभ लें। इंस्पायर अवार्ड के बारे में अभी एडीओ साहब बता रहे थे, बड़े लेवल पे हर साल जो है इंस्पायर्ड अवार्ड के माध्यम से एंट्रीज भेजी जाती हैं और उनको विदेश जाने और एक्सपोजर प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो आज का ये फेयर भी एनबीसी का 2 भी एक तरीके से एक्सपोजर्स है और मैं चाहूंगा सारे विद्यार्थी इसका पूरा लाभ लें। मैं एक बार पुनः एसकेडी यूनिवर्सिटी का आभार किया, आपने हमें यहाँ बुलाया और इन युवा विद्यार्थियों के जो नवाचार है उनको देखने का अवसर दिया। मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। अन्वेषिका 2 श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से बाहर उठकर आए, नवाचार करे, अच्छे स्टार्टअप तैयार करे। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत है। इसके अंदर हमने जो अच्छे मॉडल बच्चा लेकर आएगा उसके लिए फर्स्ट प्राइज 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000। उसके साथ में हमने प्रत्येक बच्चे के खाने की, रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की है। इन सब का उद्देश्य ये है कि बच्चे पूरे, चाहे निजी क्षेत्र स्कूलों के हों चाहे सरकारी स्कूलों के हों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करें और देखें। और विश्वविद्यालय का प्रयास है कि सब बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रंप सरकार आई तो उसने 500 खरब डॉलर का निवेश सिर्फ एआई में किया है। एआई का मतलब एडवांस जो हमारा टेक्नोलॉजी है उस पर उनका फोकस। तो हम भी ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बगैर विज्ञान के किसी भी देश की, समाज की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि नन्हे वैज्ञानिक हमारे क्षेत्र से उभरे और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाएं। बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक हमारे बच्चे पधारे हैं जो अपने अपने मॉडल लेके आए और एक अच्छा पहल है। प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का भी, हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो भी आकर इन मॉडल्स को देखें और बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, नवाचारों को प्रमोट करना एक अच्छी पहल है। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि उसी तरह से आगे नवाचार जाए।